केवल चुनाव की आड़ में उत्पाद सिपाही की दौड़ को भादर महीना की गर्मी में 12 बजे और 2 बजे मत दौड़ाइए। आपको दौड़ाना है सुबह 5 बजे दौड़ाइए या रात को किसी स्टेडियम में लाइट में दौड़ाइए। ऐसे भी ये जंगली बेटे हैं, अंधेरे में भी दौड़ लगा लेंगे। ये जंगली बेटे हैं, ये पारसनाथ के बेटे हैं, अंधेरे में दौड़ लगा लेंगे। क्या हमारा ये सोच आप बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? भादर महीना का उनकी मृत्यु का कारण पता कीजिए, भादर महीना का धूप है। आसान नहीं है भैया। आपको अगर डाउट है तो आप 15-15 मिनट का फुटबॉल का मैच खेलिए दोपहर में, हालत खराब हो जाएगा। 15-15 मिनट का एक फुटबॉल का मैच खेलिए, आपका हालत खराब हो जाएगा। ये भादर महीने की गर्मी है, ये भादर महीने की गर्मी है। मुख्यमंत्री महोदय, तमाम विधायक सांसद, भादर महीने की गर्मी है। आप क्या समझोगे? घंटा बुझोगे? एसी में रहने वाले, पंखा का हवा खाने वाले। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, उत्पाद सिपाही का अगर दौड़ बचा है तो समय में परिवर्तन किया जाए। मैं दौड़ के खिलाफ नहीं हूं, मैं युवाओं के भविष्य के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जिंदगी को नुकसान होगा, मैं उसके खिलाफ हूं। इसलिए समय में बदलाव कीजिए, या तो सुबह या तो शाम का मौसम चुनिए। जो ऐतिहासिक पहचान है वो टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। आज उसका गवाह तमाम उद्योग का क्षेत्र, चाहे बोकारो, रांची, जमशेदपुर रहे, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र संथाल परगना रहे, उसका गवाह बन रहा है। इसलिए आप वोटर लाने की क्या जरूरत है बाहर से? यहाँ जो वोटर है उनके लिए काम कीजिए और यहाँ के वोटर से अपनी सरकार बनाइए, यहाँ के वोटर के बीच अपनी लीडर बनाइए। सही बात। क्या गलत कह रहे हैं? लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, ये जानबूझ के लीडरशिप देना नहीं चाहते हैं। चलिए अब तो ये भला है कि अब इनकी नजर लोकल नेताओं पे जा रही है और उसके बैकग्राउंड में पारसनाथ के टाइगर की दहाड़ खड़ी है। चाहे जेडीयू से खीरू महतो जी का सांसद बनना, बीजेपी से ढोलू महतो जी का सांसद बनना, या कांग्रेस से केशव महतो कमलेश जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, उस सारे बैकग्राउंड के पीछे पारसनाथ के टाइगर की आवाज खड़ी है, याद रखिएगा। उन सारे घटनाक्रम के पीछे, उन सारे बदलाव के पीछे तो सोच लीजिए, एक लड़का पहाड़ से निकला है और इतना दहाड़ हुआ है, अगर हर घर से निकलेगा तो राज्य में क्या बदलाव होगा सोच लीजिए। ये हम लोग अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप परिस्थिति को जान लीजिए। ढोलू महतो जो गिरिडीह लोकसभा से थे, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हो ही नहीं सकते थे। 70 साल में आज तक धनबाद का लोकल प्रत्याशी बना ही नहीं था। रीजन, आंदोलन की शुरुआत धनबाद से हुई थी, लोकल। खीरू महतो जी राजनीति के अंतिम कैरियर में थे, राज्यसभा का सांसद बना दिए जाते हैं। आदरणीय केशव कमलेश महतो जी भी कई वर्षों की राजनीति के अंतिम सिरे पे जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के से नवाजा जाता है। तो ये सोच लीजिए, केवल ये जो 2 सालों में घटनाक्रम हुआ है उसी का परिणाम है, दिखा रहा है। तो इसलिए जितने जनता जनार्दन आए हैं, आपको ये हमारा संदेश स्पष्ट होगा और साथ ही सरकार को एक भी संदेश देंगे कि देखिए, आप वोट के समय इस प्रकार की राजनीति ना करें। कभी मैया सम्मान योजना तो कभी उत्पाद सिपाही। देखिए, सबसे पहले उत्पाद सिपाही में हमारे 2 भाई दौड़ने के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। मैं उनको पूरे मंच के माध्यम से, अपने तमाम संगठन परिवार की ओर से मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उनके परिवार को ढांढस मिले ये प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप उत्पाद सिपाही को जो दौड़ लेकर आए हैं, 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए बढ़िया मौसम में दौड़ाइए। जरूरत पड़े तो रात को लाइट लगा के दौड़ाइए, सुबह 4 बजे भोर दौड़ाइए। ये चुनाव के समय में दोपहर को मत दौड़ाइए। भादर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है। आप क्या जानिएगा महोदय? अरे आप नेता लोग क्या जानिएगा? एसी में बैठने वाले लोग, आप भी जानते हैं, जेठ और चैत महीना का जो गर्मी होता है ना, उससे खतरनाक बदन में भादर की गर्मी लगती है। आपको भी मालूम है, भादर की जो गर्मी होती है, ये जो आधा अगस्त और आधा सितंबर के बीच की जो गर्मी होती है, वो सबसे खतरनाक होती है, तबीयत खराब करने वाली गर्मी होती है। इसलिए मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं,
जिन्होंने ये आइडिया दिया है उत्पाद सिपाही दौड़ का, ठीक है, अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं कीजिए। दो भाइयों ने दुनिया को त्यागा है, कल तीसरे भाई के साथ, बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आप लोग चेत जाए, ये हमारी चेतावनी है सरकार को। इसलिए आज चुनावी स्टंट है। नहीं, ठीक है, आपको चुनावी स्टंट में भी अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो हम लोग युवाओं की नौकरी के खिलाफ नहीं है, टाइमिंग के खिलाफ है। हम लोग टाइमिंग के खिलाफ है, उनकी प्लानिंग के खिलाफ है। बस वही चीज है, टाइमिंग और प्लानिंग के खिलाफ है। बाकी उत्पाद सिपाही का दौड़ हो, हमारे भी भाई लोग हैं, हमको ग्राउंड में मिला 6 वो लड़का, बोला दौड़ निकाल के आए हैं, हम बोले बढ़िया है, अच्छा शुभकामना है, क्योंकि हमको भी मालूम है हम गांव भर के लड़के दौड़ में ही ज्यादा नौकरी लेंगे, बाकी तो आप बेच रहे हैं। कलम वाली नौकरी, क्लर्क वाली नौकरी, एसी कमरे में बैठने वाली नौकरी तो आप बेच रहे हैं पटना वालों को, हमको मालूम है। ये दौड़ने वाली नौकरी झारखंड को मिलेगा, हम उस दौड़ के खिलाफ नहीं है, उस दौड़ की प्लानिंग करने वाले और जो डिजाइनिंग किए हैं और जो टाइमिंग है उसके खिलाफ। ये भी उत्पाद से भी बेच दिया, कल है बताओ नाम का दौड़ा रहा है। अब मतलब इन लोग, अरे सुने थे कि दरोगा का नौकरी बेचता था, अब एग्जाम होगा, कोई डीएसपी का नौकरी बेचता था, अब इन लोग उत्पाद सिपाही, हवलदार और चपरासी का भी नौकरी बेचेगा, तो बताइए झारखंड का बेटा लोग क्या आप इसको नक्सली बनाना चाहते हैं? नहीं, सरकार कहती है कि हम नक्सली का समाधान चाहते हैं, और आप अगर इन चपरासी हवलदार की नौकरियों को भी बेचिएगा तो ये गरीब बच्चे कहां से पैसा देंगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खेत बेच के देंगे, ये बाबूजी का किडनी बेच के देंगे, ये माँ का सोना गहना जो रखिए चोरी करके बेच के देंगे, क्या देंगे आपको? ये 5 लाख से कम तो नहीं लेता होगा, 50,000 में तो सेटिंग नहीं होता है, नीचे तो बातें नहीं होता है, 5 लाख से तो कम बात होगा ही नहीं, तो लेकिन भाग जाएगा। ये 5 लाख एक गरीब घर का बच्चा कहाँ से लाएगा? इसलिए तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं। इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए, चाहे एनडीए है चाहे यूपीए है, कोई भी पार्टी, इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए और सदन में उन नेताओं को भेजिए जो आपके भविष्य की चिंता करे, जो आपके बच्चों की चिंता करे, जो आपके खेत खलिहान, आपके फसलों की चिंता करे, जो आपके रोजगार की चिंता करे, जो आपके शिक्षा, जो आपके स्वास्थ्य की चिंता करे। मैंने स्वास्थ्य की बात कही, अभी जाके देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ जो थे वो देहांत कर गए, वो गैर झारखंडी थे, सुनने में अपना भतीजा को वहाँ नौकरी मिला है, उनके नौकरी मिलने पर या फिर देने का प्लानिंग किया जा रहा है, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। नहीं बताइए, इसी प्रकार अगर झारखंड को बेचा जाएगा एजेंसियों को देके, अभी सारा काम एजेंसी को जाता है। एजेंसी आप लोग समझते हैं ना, थर्ड पार्टी एजेंसी यानी थर्ड पार्टी, बीच वाला। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड के लोगों के पास कै गो एजेंसी है? एक को एजेंसी झारखंड का है, एजेंसी कहाँ का है? हैदराबाद का। एजेंसी कहाँ है? इलाहाबाद का। एजेंसी कहाँ है? बनारस का। एजेंसी कहाँ है? पटना का। अरे भाई, अगर एजेंसी पटना की रहेगी, एजेंसी अगर कलकत्ता की रहेगी, एजेंसी अगर हैदराबाद गुजरात की रहेगी, तो नौकरी आपको मिलेगा? एक बात जान लीजिए, जो बिजनेस, जो व्यापारी होते हैं, हालांकि सभी व्यापारी ये बात नहीं लीजिएगा, उनको केवल फायदा से मतलब होता है, मुनाफे से मतलब होता है, वो बेचेंगे ही सिक्कों को। इसलिए आज अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, सरकार को बदलिए, विधायक को बदलिए, सांसद को बदलिए। उसके लिए सबसे पहले जनता आपको बदलना होगा। जनता को इसलिए बदलना होगा कि अभी मान के चलिए नेताजी आए, जनता को दिया 500 रुपए की हमको वोट देना है। अच्छा एक बात बतवा, तोहिन मन के 500 टका भारी लागो हो, तोहिन के 5 करोड़ मिलो है, कहने बेचे तो सही बात, बेचबे तो ना, बेचबे करते। जब तोहिन मन के 500 टका दे हो और लागो की इतना टका दे दलका, घोटवा तो एक रे देवे, मुर्गा खियले, हाड़ खियले मुर्गा के, घोटवा तो एक रे देवे। जब तोहिन मन के 500 टका इतना वजन लागो हो, पोल्ट्री मुर्गा के हाड़ इतना वजन लागो हो, डी माल दरुआ इतना वजन लागो हो, तो बताओ किन के 5 करोड़ मिला है विधायक बनने बाद? मजाक लग रहा है? केडी सिंह को याद कीजिएगा, केडी सिंह राज्यसभा का सांसद बनाया गया था, करोड़ों दिया था विधायक लोग को समर्थन करने के लिए।
केडी सिंह को उससे पहले ना जेएमएम वाले मिले थे ना जानते थे। एक दिन दिल्ली में मिलते हैं, अगला दिन झारखंड से राज्यसभा का सांसद बन जाते हैं। इसलिए आज तोहिन मन से आग्रह हो कि तोहनी 500 में ईमान नहीं बेचा। अगर हमनी के नेता जीतो तो 5 करोड़ की 500 करोड़ मिल जाए, अपन ईमान ना बेचता। और अगर बेचता है तो तोहनी बाजार में ढुकाए के संग करिया। पहले जनता अपने आप को ना बेचे, नेता को बेचने ना देंगे, ये गारंटी है। जनता अपने आप को 500 में नीलाम ना कीजिए, नेता को करोड़ों में नीलाम नहीं होने देंगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में बताए दो। ठीक है, चूंकि दीदी मन काफी दूर से अले हती, नौकरी के घर जाए हते, हमनियों के धनबाद जाए हते, तो ज्यादा समय नहीं खेल लेवे। ये तो अभी तो डॉक्टर ने बोलने रहे कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलियो, लेकिन नहीं बोलते बोलते तो नहीं इतना सुनते सुनते इतना अच्छा सुनला कि बोलते बोलते 1 घंटा बज गए, 1.5 घंटा। अच्छा हाँ, और एक बात, अब हमनी जेबी केसेस संगठन से पार्टी बन गई हो। हमनी के पार्टी के नाम भाई गलो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अगर पूरा जे ना बोले पा रहे अपने शॉर्ट में बोलिया JLKM, खाली थोड़ा सा बीच में KL में गड़बड़ भाई गलो, L आगू आई गलो और K बीच में, बाकी एकदम सीरियल हो। JLKM, 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 झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और हमने के चिन्ह की लगो, हाँ, अबरी ना हेलमेट लगो ना सिलेंडर लगो, अब सीधा केचिया लगो, सबके पत्ता काट देना। अब हमनी के चिन्हा केची लगो, केची के बाहर कोई नेता उतरे एकदम ना है सकल। हमनियों के 2-4 गो नेता के फोड़े के प्रयास कर रहे पैसा देके। हमनी के है सकल जो विराटवा के देखा तो देखली कि नहीं, विराट तो टाइगर के दोस्त हो, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत सारा दोस्त के फोड़े के प्रयास में वो कोई रहे, अगर केची छापना है कोई अपना वोट नहीं करिए। आगे बोलते हो विराटवा क्या, हम तो टाइगर से हमारे फोटो हो, हम टाइगर से 2 महीना पहले हालिए केची छाप। क्या कि हम इनके पार्टी के भी बहुत सारा नेता के बड़ा बड़ा ऑफर मिल रहे है। 2-4 को तो गाड़ी भी सुना है दिए के प्रयास की व्यवहार है, छोड़ सको दिया, क्योंकि सब टाइगर थोड़ी लगाए कि बीमारियों खाए के करोड़ों के ऑफर, मंत्री बनने के ऑफर, सांसद बनने के ऑफर, फिर भी जनता खातिर लड़ रही है सकल है अपनी के कीने के बड़ी प्रयास तो कर रहा है। तो इसलिए कभी भूलिया ना है, हमनी के सीधा केची छाप। हाँ, चाहे विराट रहे, चाहे सन्नी तिग्गा रहे, चाहे सूरजवा रहे, कोई रहे, छाप होना चाहिए केची। रजवा, हाँ, राजू रहे चाहे कोई रहे, छाप केची छाप। देख ले, तोहनी आशीर्वाद दे ले, तोहनी चंदा उठवा ले, तोहनी रोदा में मेहनत कर ले। एक से पहले अपने के कोई रहे, कोई पूछा हल, कोई जाना हल, कोई चीना हल, तोहनी दुनिया से जने ले, तोहनी दुनिया के बीच हमनी के पहचान बनाए ले। इसलिए तोहनी हमनी पे आशीर्वाद भी देना हो, अगर गलत करियो तो फटकार भी लगाना हो। अंत में फिर हटे कहबो कि अपन जमीन बचैहा। दुनिया के सबसे धनी आदमी है, ओकर नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स जैसे अभी हो अंबानी, अडानी, मोदी जी के फेवरेट अडानी साहब, हाँ, ये सब एशिया के धनी आदमी हो, लेकिन दुनिया के धनी आदमी एक समय हले बिल गेट्स, अभी शायद एलन मस्क हो, क्या हो, एलन मस्क। लेकिन एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी हले, ओकर नाम हले बिल गेट्स। लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर ले मालूम हो, जैसे हमनी जो झारखंडियन है ना, अगर 2 पैसा है तो पहले हिने होने औरी बोरी खर्चा करतो, औरी बोरी खर्चा करतो। दीदी मन बोलतो हमरा सोना ले दे, चांदी ले दे, हीरा
ले दे, मोती ले दे, तो फ्रिज ले दे, तो गोदरेज ले दे, तो अलमारी ले दे, तो अखिया फुलाई लेबो, मुखवा फुलाई लेबो। लेकिन बिल गेट्स की कर ले मालूम हो, ना वो सोना ले ले, ना वो चांदी ले ले, ना वो अलमारी ले ले, ना वो फ्रिज ले ले, ना वो फटफटी ले ले, ना वो मोबाइल ले ले, ना वो कैमरा ले ले, ना वो टीवी ले ले। की ले ले मालूम हो? जमीन ले ले। जमीन ले ले। दुनिया के सबसे टाका वाला आदमी होकर ही इतना टाका है ना मुसीमान, दीदी मन मैया मन कि गरंडवा में अगर टकवा बिछाए देते ना तो गरंडवा खत्म भाई, लेकिन अगर टकवा खत्म नहीं होते, इतना टाका वाला आदमी और की गिन ले? जमीन गिन ले। क्या ओकरो मालूम है कि दुनिया खत्म होते जब तक ना जमीनवा तब तक रहते। दुनिया के सबसे धनी आदमी की ललाए? जमीन ललाए। कितना ललाए मालूम हो? 1000 वर्ग किलोमीटर, यानी खूंटी जिला के इतना बड़ा, रामगढ़ जिला के इतना बड़ा। रामगढ़ जिला बगल में हो ना, वो जिलवा से बड़ा अकेले जमीन ले ले बिल गेट्स। यानी रामगढ़ के जितना लकवेन के रामगढ़ है ना, उतना अकेले बिल गेट्स जमीन कीन ले ले। कहे जमीन चिरंजीवी है। जमीन तब तक रहता है जब तक सूरजवा रहता है, जब तक पृथ्वी रहता है, और जब तक हिमालय के पहाड़वा रहता है तब तक रहता है। और कहिया सहीदा तो हम होना जाना है न, सिराना तो सबके है, सूरजवो से रहते, चंद्रवो से रहते, धरतियों से रहते। तो ठीक है, अब ज्यादा समय ना लगाओ, अंत में हटे कब इस बार विधानसभा के चुनाव में हमीन चुनाव लड़े जा रही हो। अब ये बोलो, अगर तोहनी के हमीन के विचार, हमीन के काम, हमीन के व्यवहार अच्छा लागो तो बोल चुनाव लड़बो, नहीं तो ऐसा नहीं करिया गछवा चढ़ाए के फेड़वा नहीं काट दिया। ऐसा ना करवा कि बता तोनी कादो कीचड़ में इतना छान अले हा, पूरा गरंडवा भरले हो, तो हमार तो गर्व से सीना चौड़ा हेबे करता है कि जे लोकोइन मान, जे दीदी मान, जे मौसी मान कदवा में आके भाषणवा सुन लाए तो भटवा दे करता है। तो से खातिर बोला हो कि गछवा चढ़ाए के और फेड़वा में कांटा ना बांध दिया कि नावे ना पर। अब ये मौका है, बताए दे किधर मानुस ये, नहीं तो अगर आइन दला, अगर आना है हमने राजनीति में आने खातिर तैयार हो, लेकिन आशीर्वाद दी से पीछू नहीं हटिया बटे निवेदन। तो हमने तैयार है ना, तो आए इस मैदान में, आए राजनीति के मैदान में स्वागत है ना, विधानसभा के चुनाव में स्वागत कर रहे हैं, सदन के भीतर जाने के लिए हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो फिर आते हैं मैदान में, तैयार हो जाइए मैदान को फतह करने के लिए। इस बार विधानसभा का चुनाव ऐसा होगा पहले न कभी जैसा। इस बार विधानसभा का चुनाव ऐसा होगा पहले न कभी जैसा होगा। बड़ी बड़ी पार्टियों की नजर होगी, एक 29 साल के नौजवान की पार्टी पर 100 साल पुरानी पार्टी, 50 साल पुरानी पार्टी की नजर होगी। 2 साल पहले तैयार हुई एक पार्टी पर। इस बार का चुनाव अद्भुत होगा, गजब होगा, ये सहायता भगवान। इस बार का चुनाव अद्भुत होगा, इस बार का चुनाव अद्भुत होगा, और ये शरण में जिनकी जाएंगे वो भगवान और भूत होगा। और साथ ही मामला है गौशाला। झारखंड के आदमी भोला भाला, मामला है गौशाला। जब लूटे वाला सीधा ना लूटे पारलो तब आई गलो, कभी सेवा के नाम से, कभी कोई बाबा जी आई गलो, उत्तर प्रदेश के बाबा जी भक्त आशीर्वाद देने आए हैं, कुछ भी कर या जमीन नहीं दिया कि बाबा जी खाना हो खाए ले, पीना हो पीन ले, जे खाइले मांगबे से देबो, गोड़वा जांच देबो, पिठिया जांच देबो, लेकिन जमीन नहीं दिए। कोई आश्रम उश्रम कथी के भी नाम पे नहीं। प्राइवेट संस्था को जमीन मत दीजिएगा। आज गौशाला को 108 एकड़ दिए थे, डीएवी को बेच दिया। बहुत लोग बाबा आएंगे,
के नाम पे आएंगे, कोई धर्म के नाम पे आएंगे। न हम लोग आस्था के विरोधी हैं, लेकिन धर्म के विरोधी हैं। लेकिन जो जमीन लेने आएगा सावधान रहिएगा, कोई भी प्राइवेट संस्था को जमीन मत दीजिएगा। आज देख लीजिए गौशाला वालों का धंधा, गौशाला यानी पुण्य का काम, गौशाला यानी गौ माता को जहाँ खिलाया पिलाया जाता है, जहाँ गौ माता की सेवा होती है, ठगने का नया काम। आज डीएवी को बेच दिया है। डीएवी यानी कौन? कॉर्पोरेट।